Dear students, Assalamu alaikum. Hope you all are doing well. ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम इन ऑपरेशन रिसर्च की सीरीज़ में आपको वेलकम करती हूँ और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लीस्ट कॉस्ट मेथड, जिसको हम मैट्रिक्स मिनिमा मेथड भी कहते हैं। और ये हमारा क्वेश्चन है जो हमें सॉल्व करना है। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर वीडियो पसंद आए आपको तो आप कमेंट भी करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिएगा। देखिए स्टूडेंट्स, लीस्ट कॉस्ट मेथड के अंदर हम क्या करते हैं कि जैसे ये हमारे पास क्वेश्चन गिवन होता है तो इसका जो तरीक़ेकार होता है वो क्या होता है कि हम ये जो कॉस्ट गिवन होती है इसके अंदर ढूंढते हैं कि सबसे मिनिमम कॉस्ट कौन सी है, ठीक है। और जो कॉस्ट सबसे मिनिमम होती है उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो भी डिमांड और सप्लाई गिवन होती है उसको देखते हैं, ठीक है। और डिमांड और सप्लाई में से जो भी कम होता है उसको एलोकेट करते हैं, देन सब्ट्रैक्ट करते हैं और आगे चलते रहते हैं, ठीक है। नॉर्थ वेस्ट में क्या होता था कि हम यहाँ से स्टार्ट करते थे और यहाँ तक जाते रहते थे, ठीक है। लेकिन इसके अंदर हम क्या करते हैं, हम देखेंगे सबसे लीस्ट कॉस्ट कौन सी है, ठीक है, उससे स्टार्ट लेंगे, फिर उसके बाद जो लीस्ट कॉस्ट होगी उस पे जाएंगे, फिर उसके बाद वाली लीस्ट पे जाएंगे। इस तरह से करते करते हम जो है वो अपने इस पूरे टेबल की जो डिमांड और सप्लाई है उसको क्या करेंगे, फुलफिल करेंगे, ठीक है। जैसे कि अगर यहाँ पे मैं देखूँ, मैंने आपको बताया था ये जो लिखी हुई होती है ये मेरे पास बेसिकली क्या होती है, कॉस्ट होती है, ठीक है। तो इसमें मेरे पास सबसे लीस्ट कॉस्ट कौन सी है, ये वाली है 8, ठीक है। तो इसका मतलब मैं यहाँ से स्टार्टिंग लूँगी। अब इसकी कॉरस्पॉन्डिंग मेरे पास जो डिमांड है वो भी 8 है और जो सप्लाई है वो कितनी गिवन है, 18 गिवन है, ठीक है। अच्छा, ये जो 34 है इसका मतलब सप्लाई का भी जो कैलकुलेशन आई है वो इक्वल आई है 34 के, और डिमांड का भी जो मतलब ऐड करके आया है वो 34 आया है। इसका मतलब ये एक बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है और हम इसके ऊपर डायरेक्ट लीस्ट कॉस्ट मेथड अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे कि यहाँ पे जो मेरे पास कॉस्ट है 8 वो सबसे लीस्ट है, इसकी कॉरस्पॉन्डिंग डिमांड और सप्लाई हमने चेक किया तो हमने देखा कि डिमांड जो है वो कम है, सप्लाई ज़्यादा है। तो इसका मतलब हम इसके अंदर जो है वो क्या करेंगे, डिमांड जो है उसको यहाँ पे एलोकेट कर देंगे और उसके बाद फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 8 में से 8 गया, बचा 0, 18 में से जब 8 जाएगा तो ये बच जाएगा 10, ठीक है। तो ये मेरे पास हो गया। अब क्योंकि यहाँ पे मेरे पास डिमांड 0 हो गई है तो जब भी डिमांड 0 हो जाती है मैं पूरे का पूरा कॉलम क्या कर देती हूँ, रिमूव कर देती हूँ, ख़त्म कर देती हूँ। यानी अब मैं फर्दर इस पूरे कॉलम में कोई ऑपरेशन नहीं कर सकती। तो इसका मतलब ये और ये दोनों जो कॉस्ट हैं ये भी कैंसिल आउट हो चुकी हैं। अब मैं इसकी तरफ नहीं देखूँगी, ठीक है। 8 के बाद जो मेरी मिनिमम कॉस्ट है इस पूरे टेबल के अंदर वो है ये 10, ठीक है। तो हम इस 10 पे जाएंगे। इसके कॉरस्पॉन्डिंग मेरे पास जो डिमांड है वो 14 है, सप्लाई जो है वो 7 है। तो इसका मतलब मुझे यहाँ पे इसकी जो सप्लाई है वो मैं एलोकेट कर दूंगी क्योंकि 7 मिनिमम है, ठीक है। उसके बाद जब सब्ट्रैक्ट करूँगी तो 7 में से 7 गया, बचा 0, और 14 में जब 7 गया तो बचा 7, ठीक है। तो अब क्योंकि मेरे पास ये यहाँ पे सप्लाई 0 हो चुकी है तो इसका मतलब ये पूरी रॉ मेरे पास क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। इसके अंदर मैं फर्दर कोई ऑपरेशन नहीं करूँगी, सही है। अब इसके बाद जो मेरे पास थर्ड मिनिमम कॉस्ट है वो कौन सी है, वो है ये 20, ठीक है। तो इस 20 के ऊपर जब मैं आऊँगी तो देखें इसकी कॉरस्पॉन्डिंग मेरे पास जो डिमांड है वो 7 रह चुकी है और जो सप्लाई है वो कितनी है, 10 है। तो 10 और 7 में से लीस्ट कौन सा है, 7 है। तो मैं यहाँ पे 7 एलोकेट कर दूँगी 7 में से, उसके बाद रिमूव करूँगी जब तो 7 में से 7 गया, बचा 0, और 10 में से जब 7 जाएगा तो बचेगा 3, ठीक है। अब क्योंकि मेरे पास ये डिमांड 0 हो गई है तो ये पूरा कॉलम भी मैं क्या कर दूँगी, मैं ख़त्म कर दूँगी, सही। अच्छा, अब 20 के बाद मेरे पास देखिए कौन सी कॉस्ट लीस्ट है, 40 लीस्ट है। लेकिन यहाँ पे भी मेरे पास 40 है और यहाँ पे भी 40, यानी दो जगह अब मेरे पास 40 आ गया है। तो हम क्या करते हैं, बेसिकली हम या तो इस पे पहले ऑपरेशन कर दें या तो इस पे पहले कर दें, ये हमारी अपनी मर्जी होती है, ठीक है। इससे आपके सॉल्यूशन के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं अपने स्टूडेंट्स को ये सजेस्ट करती हूँ कि आप ये देखें कि इसके कॉरस्पॉन्डिंग जैसे ये 40 है, ठीक है, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग आपके पास जो डिमांड है वो कितनी है, 7, और सप्लाई है 9। तो अगर आप यहाँ पे एलोकेट करो तो यहाँ पे कितना, 7 एलोकेट होगा,
ठीक है, इस बात को अभी आप दिमाग में रखें। फिर आप इस वाली को देखें तो इसकी कॉरस्पॉन्डिंग डिमांड 5 है और सप्लाई जो है वो कितनी है, 3 है। तो अगर आप यहाँ पे एलोकेट करें तो यहाँ पे 3 एलोकेट हो रहा है। ठीक है, तो मैं कहती हूँ अपने स्टूडेंट से कि जिस भी बॉक्स के अंदर एलोकेशन मैक्सिमम हो रही हो आप वो वाला सेलेक्ट कर लिया करें। ठीक है, तो एलोकेशन क्योंकि हमारी यहाँ पे मैक्सिमम थी तो हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें डिमांड 7 सप्लाई 9, इसका मतलब मुझे यहाँ पे क्या एलोकेट करना है, 7 एलोकेट करना है। 7 एलोकेट कर दूंगी तो ये आ जाएगा आपके पास 0 और 9 में से 7 गया तो बचा 2। ठीक है, अब क्योंकि ये 0 हो चुका है तो मेरे पास ओवरऑल ये पूरा कॉलम क्या हो गया, ख़त्म हो गया। सही है, उसके बाद फिर अब मैं इस वाली पे आऊँगी। ठीक है, तो ये वाली मेरी है 40, अगेन 40 ही है। तो इसके अंदर मेरे पास 5 और 3 में से क्या एलोकेट हो रहा था, 3 एलोकेट हो रहा था। तो यहाँ पे मैं 3 एलोकेट कर देती हूँ। जब 3 एलोकेट हुआ 5 में से 3 जाएगा बचेगा 2 और 3 में से 3 जाएगा बचेगा 0। और क्योंकि ये मेरे पास सप्लाई 0 हो चुकी है तो ये पूरा का पूरा मेरे पास क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा रॉ मेरे पास ख़त्म हो जाएगी। अब जो मेरे पास बची है वो मेरे पास एक ही कॉस्ट बची हुई है जो कि है ये 70। ठीक है, तो 70 की कॉरस्पॉन्डिंग देखिए डिमांड भी 2 है, सप्लाई भी 2 है। इसका मतलब मैं अभी तक बिल्कुल सही आई हूँ। तो हम यहाँ पे 2 एलोकेट कर देंगे और जब हमने 2 यहाँ पे एलोकेट किया तो यहाँ से भी 2 सब्ट्रैक्ट किया 0, यहाँ से भी सब्ट्रैक्ट किया तो मेरे पास क्या आया, आ गया 0। ठीक है, उसके बाद अगर मैं अब इसका इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन लिखूँ, यानी कि इसका इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन अगर मैं लिखूं तो वो मेरे पास किस तरह से लिखा जाएगा, वो मेरे पास कैसे लिखा जाता है देखेंगे। मैंने आपको कॉलम्स पढ़ने सिखाए थे x11, x12, x13, x14। तो ये क्या आया मेरे पास, x14। तो हम लिख देते हैं कि जो मेरा x14 है उसके अंदर मैंने कितना 7 एलोकेट किया है, कॉमा। फिर ये वाला x21, तो x21 के अंदर मैंने कितना एलोकेट किया है, 2 एलोकेट किया है। फिर ये 2 है, इसके अंदर कुछ नहीं है, फिर इसके अंदर एलोकेट है तो x23 इक्वल्स टू 7। इसी तरह जब आप फर्दर देखेंगे तो ये क्या है, ये है x31 जो कि मेरे पास है 3, ये है x32 जो कि मेरे पास है 8 और ये है x34 जो कि मेरे पास है 7। तो ये मेरे पास इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन है। ठीक है, अब अगर मैं इस पूरे की मिनिमम ट्रांसपोर्ट कॉस्ट निकालूं तो मेरे पास मिनिमम ट्रांसपोर्ट कॉस्ट क्या आएगी कि मैं मल्टीप्लिकेशन करूंगी तो 7 इंटू 10, ये देखिए 7 इंटू 10, तो हम लिखते रहते हैं साथ साथ 7 इंटू 10 प्लस 2 इंटू 70 प्लस 7 इंटू 40, 2 इंटू 70 प्लस 7 इंटू 40 प्लस 3 इंटू 40, 3 इंटू 40, फिर अगला है हमारा 8 इंटू 8 प्लस 7 इंटू 20। तो जब आप इस पूरे को जो है वो अपने कैलकुलेटर के अंदर पुट करेंगे तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 814। दिस इज़ द आंसर। ठीक है, अब स्टूडेंट्स देखिए ये जो 814 है ये मेरे पास आई है इसकी मिनिमम कॉस्ट। अगर आपको याद हो और आपने लेक्चर नॉर्थ वेस्ट वाला देखा हो तो आपको याद होगा कि उसके अंदर भी हमने क्वेश्चन बिल्कुल यही लिया था, सेम क्वेश्चन लिया था, क्वेश्चन नंबर 1। ये देखें, ये है मेरे पास जो हमने नॉर्थ वेस्ट से सॉल्व किया था। ठीक है, और ये है मेरे पास वो क्वेश्चन जो कि अभी अभी हमने लीस्ट कॉस्ट से सॉल्व किया है। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट वाले का आंसर आया था 1015 जबकि इस वाले का आंसर आया है 814। तो अब आपको खुद अंदाज़ा हो गया होगा कि इन दोनों मेथड्स में से मतलब जो आंसर आया उसमें कितना ज़्यादा डिफरेंस आया है, और आंसर के रिस्पेक्ट से अगर हम देखें तो कौन सा मेथड हमें जो है वो बेटर आंसर दे रहा है। तो वो कौन सा मेथड है, वो है लीस्ट कॉस्ट मेथड। तो हमने ये बात भी डिस्कस करी थी कि वैसे तो हमारे पास जो सबसे अच्छा मेथड होता है वो कौन सा होता है, वो होता है हमारे पास वोगल्स अप्रॉक्सीमेशन मेथड। लेकिन अगर हम बात करें कि वोगल से पहले कौन सा, मतलब वोगल से थोड़ा कम कौन सा अच्छा है, तो वो है लीस्ट। और जो सबसे मतलब बेटर रिजल्ट देता है, जिसके ऊपर आप इतना ज़्यादा भरोसा नहीं कर सकते, वो कौन सा है, वो है नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 सेम लेने का रीज़न यही था ताकि आपको कंपैरिजन करके दिखाया जा सके। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 लेंगे जो कि अगेन एक बैलेंस प्रॉब्लम होगी और वैसी ही होगी, और फिर हम उसके दोनों जो हमने नॉर्थ वेस्ट से सॉल्व किया है और जो लीस्ट कॉस्ट मेथड से हम सॉल्व करेंगे उसके आंसर्स को भी कंपेयर करेंगे।
तो ये देखिए स्टूडेंट्स, ये मेरे पास है लीस्ट कॉस्ट मेथड का क्वेश्चन नंबर 2, जो कि बिल्कुल अगेन मैंने सेम ही लिया हुआ है। ठीक है, अब इसके अंदर भी हमारे पास हमें क्या करना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा कि सबसे पहले हमारी मिनिमम कौन सी कॉस्ट गिवन है। तो वो ये 3 भी गिवन है, यहाँ पे भी 3 गिवन है। ठीक है, तो आप जो है वो, हमने पिछली दफ़ा ये देखा था कि एलोकेशन कहाँ पे मिनिमम मैक्सिमम हो रही है। ठीक है, यहाँ पे हम डायरेक्टली सॉल्व कर लेते हैं अपनी मर्जी से, ताकि आपको ये वाली क्वेरी भी ना हो कि भाई अगर हम सॉल्व कर दें अपनी मर्जी से तो कहीं आंसर पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो हमारे पास क्योंकि ये 3 पहले है तो हम इसको ले लेते हैं। तो अगर हम देखें इसके कोरस्पॉन्डिंग जो रिक्वायरमेंट है वो 200 है, सप्लाई 100 है, तो यहाँ पे मैं 100 एलोकेट कर दूंगी। जब 100 एलोकेट हुआ तो यहाँ पे 0 आएगा। ठीक है, और यहाँ से जब मैं सब्ट्रैक्ट करूँगी तो 200 में से 100 जाएगा, ये बचा 100। ठीक है, और अब क्योंकि सप्लाई 0 है तो इसके कोरस्पॉन्डिंग ये पूरी की पूरी मेरे पास रॉ क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट मेरे पास ये वाला 3 है, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग अगर हम चेक करें तो अब रिक्वायरमेंट इसकी 100 रह गई है और जो सप्लाई है वो 300 है। तो मैं अगेन यहाँ पे 100 जो है वो एलोकेट कर दूंगी, सब सब्ट्रैक्ट करूँगी तो 100 ये वाला 0 बन जाएगा और यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा, 200 बचेगा। सही है, तो अब क्योंकि ये 0 हो चुका है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग यानी रिक्वायरमेंट 0 हुई है, तो मैं पूरी की पूरी रॉ जो कॉलम जो है वो क्या कर दूंगी, ख़त्म कर दूंगी। अब 3 के बाद जो मेरे पास अगली मिनिमम कॉस्ट है वो है ये 4। ठीक है, तो इस 4 की कोरस्पॉन्डिंग रिक्वायरमेंट है 200 और जो सप्लाई है वो भी है 200। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 200 अपना एलोकेट कर देंगे। तो जब हम यहाँ पे 200 एलोकेट करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा, देखिए ये भी 0 हो जाएगा और यहाँ से जब 200 गया तो ये भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो मेरे पास ये वाली रॉ भी डायरेक्ट 0 होगी, मतलब कैंसिल आउट होगी, और कॉलम भी कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि डिमांड और सप्लाई दोनों की दोनों एक ही साथ जो है वो फुलफिल हो चुकी हैं। सही है, तो ये भी ख़त्म हो गया। अब मेरे पास देखें यहाँ से भी 300 बचा हुआ है, यहाँ से भी 300 बचा हुआ है, इसका मतलब मैं अभी सही कर रही थी, मैंने कोई गलती नहीं करी है। तो हम डायरेक्ट 300 को यहाँ पे एलोकेट कर देते हैं, सही, और उसके बाद फिर जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे भी 0 आ जाएगा और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, और इस पूरे को हम क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। तो ये देखें, ये इतना सिंपल सा मेरे पास सॉल्यूशन था। अगर आपको याद हो तो नॉर्थ वेस्ट वाला जब हमने मेथड किया था तो उसके अंदर जो हमारा ये वाला क्वेश्चन था वो हमने थोड़ा सा किससे मतलब लेंदी भी था, तो इसके अंदर आपने देखा कि ये लेंदी भी नहीं है और बड़ी इजीली जो है वो सॉल्व हो भी गया है। अब अगर मैं इसकी कॉस्ट निकालूं तो इसकी कॉस्ट किस तरह से निकलेगी, देंगे सबसे पहले इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं। तो इसका इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन जो है वो क्या होगा, वो है ये x13 जो कि आया है 100, फिर x21 x22, ठीक है, तो x22 आया है 200, फिर x23 आया है 100 और उसके बाद फिर है x31 जो कि आया है 300। ठीक है, तो ये मेरे पास इसका इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन है। फिर मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है वो हम किस तरह से निकालते हैं, देखें 3 इंटू 100, क्योंकि पहला हमने 3, तो 3 इंटू 100 प्लस, अच्छा यहाँ पे क्योंकि डॉलर का साइन गिवन है तो मैं डॉलर का साइन साथ साथ लगा के चलूँगी। ठीक है, प्लस 4 इंटू 200, सही, फिर प्लस $3 इंटू 100, फिर प्लस $9 इंटू 300। तो इसका जो आंसर आएगा वो आपके पास आएगा $4100। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर के अंदर जब हमने ये वाला मेथड अप्लाई किया था तो मेरे पास जो आंसर आया था वो आया था, ये आया था $4200 और यहाँ पे आया $4100। तो यहाँ पे उतना ज़्यादा तो बेसिकली फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन $100 भी एक बड़ी बात है जिसका हमारे पास यहाँ पे क्या आया है, डिफरेंस आया है। तो इससे अगेन हमें ये चीज़ पता लग जाती है कि हमारे पास नॉर्थ वेस्ट और ये जो लीस्ट कॉस्ट मेथड है इनमें बेटर सॉल्यूशन कौन सा है, इनमें बेटर है लीस्ट कॉस्ट। ठीक है, और जब हम अभी वोगल्स वाले क्वेश्चंस करेंगे तो फिर उसके अंदर भी आपको ये चीज़ समझ आ जाएगी कि वोगल्स के अंदर हमारे पास जो है वो ज़्यादा बेटर
कौन सा है, मतलब इन तीनों के अंदर फिर ज़्यादा बेटर कौन सा है। सही, तो ये हमने अभी दोनों जो क्वेश्चंस किए हैं वो बैलेंस्ड है। नेक्स्ट लेक्चर वीडियो के अंदर हम अनबैलेंस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लेंगे और उसको लीस्ट कॉस्ट मेथड से अप्लाई करेंगे। तो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपके पास नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाए। वीडियो पसंद आई है तो शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, लाइक करिए, कॉमेंट करें और मेरे चैनल को काइंडली सब्सक्राइब करिए।